अमृत वेले उठकर मीठे बाबा से प्यारे बाबा से क्या करनी है? मीठी मीठी बातें करनी है। और बाबा की मदद अगर चाहिए, बाबा की मदद लेने के लिए बाबा को याद करना है, सदा खुशी में रहना है। हम बाबा से शक्तियां लेकर हम सिद्धि स्वरूप बनते हैं, इसलिए हमेशा क्या रहना है? खुश रहना है, एक श्रीमत पे चलना है, एक बल एक भरोसे रहना है। तो अभी हम सुनते हैं आज की महावाक्य को विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारे पास मन मना भाव, मना बाबा को याद करना, ठीक है, याद का, और मध्याजी भाव, हमारा उद्देश्य कितना ऊंचा है ना, योग और लक्ष्य के तीक्ष्ण बाण है, बहुत तेज बाण है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। जैसा लक्ष्य रखते हैं, लक्षण बाबा के लक्ष्य ऊंचा है ना, तो ये बाण है भी हमारा लक्ष्य, हमें देवता बनना है, बाप समान बनना है। और दूसरा बाबा की याद ऐसे बाण है जिससे माया पर विजय पा सकते। प्रश्न है, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? ठीक है, बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप में मानते हैं? दो प्रश्न हैं कि बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है। उत्तर, जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते हैं, याद भी कैसे करना है? प्यार से, उतना ही बाप की मदद मिलती है। प्यार से बाबा से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, अपना बाबा से जो संबंध है कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो तो बाप मदद करता रहेगा। बच्चे बाप की शुक्रिया मानते, किस बात की? कि बाबा आप इतने दूर से परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो, ठीक है, कितना शुक्रिया करते हैं। आपसे हमें कितना सुख मिलता है, प्यार में आंसू भी आ जाते हैं, आते नहीं आते? आते। इतना प्यार कौन करेगा, है ना, इतना सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार बाबा हमें करते हैं। ओम शांति। बच्चों को सबसे प्रिय है माँ और बाप, है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके गोद में ही जाते हैं। सबसे प्रिय कौन है? माँ और बाप। और माँ बाप को प्रिय कौन होते हैं? सबसे प्रिय बच्चे होते हैं। अब बाप जिसको तुम्हें हो माता पिता तुम्हें कहते हो, कहते हैं ना, माता पिता, लौकिक माँ बाप को ऐसा कोई कह नहीं सकते, उनकी महिमा नहीं है। यह महिमा जरूर है, जरूर, परंतु किसकी है ये कोई नहीं जानते। किसकी है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। अगर जाने तो वहां चला जाए और बहुतों को ले जाए, परंतु ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। जब ड्रामा पूरा होता है तब ही आते हैं अन्य आत्माएं। कब आते? ड्रामा पूरा होता तब बाबा भी आते हैं, अंत समय में आते हैं ना। आगे मूवी नाटक होते थे, तो जब नाटक पूरा होता था स्टेज में और नाटक जब समाप्त होता था तो क्या होता था? सभी जितने भी रोल करने वाले, अभिनय करने वाले एक्टर्स होते थे, वो क्या करते थे? सब स्टेज पे आके एक साथ खड़े हो जाते थे नाटक के खत्म होने पर। तो यह भी बेहद का बड़ा नाटक है। यह भी सारा बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह सारी सृष्टि का चक्र है। ऐसे नहीं कि मूल वतन, सूक्ष्म वतन में चक्र फिरता है, वहां चक्र नहीं फिरता। चक्र इस दुनिया में, इस साकारी मनुष्य सृष्टि में 4 युगों का चक्र फिरता है। गाया भी जाता है ना, एको ओंकार सतनाम, एको ओंकार निराकार। किसके लिए? शिव बाबा के। यह महिमा किसकी है? यह महिमा किसकी है? शिव बाबा की। भल ग्रंथ में सिख लोग महिमा करते हैं। गुरु नानक वाच, गुरु नानक कहते हैं ना, अब एको अंकार, यह तो उस निराकार
परमात्मा की महिमा है, परंतु यह लोग परमात्मा की महिमा को भूलकर गुरु नानक की महिमा करने लगते हैं। सतगुरु भी नानक को समझ लेते। देखो लोग किसको समझते हैं? नानक को समझ लेते। वो धर्म पिता जो देहधारी है वो सतगुरु नहीं है। भले एक प्रकार से गुरु बोल सकते हैं उसको, रास्ता दिखाते, लेकिन बाबा कहते उसको ही उसकी महिमा करने लग जाते। सारी महिमा तो एक की है और कोई की महिमा नहीं है। अभी देखो ब्रह्मा में अगर शिव बाबा की प्रवेशता नहीं होती तो यह कौड़े तुल्य है। ब्रह्मा की महिमा भी कब हुई? जब शिव बाबा ने उसके तन में प्रवेश किया तब ब्रह्मा की महिमा हुई, नहीं तो क्या है वो? कौड़ी तुल्य है। अभी तुम कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो परम पिता परमात्मा शिव द्वारा। अब है पतित दुनिया ब्रह्मा की रात्रि। पतित दुनिया में सब बाप आते, परमात्मा आते हैं तो, और जो उनको पहचान लेते हैं वह उन पे कुर्बान जाते, बलिहार जाते। आज की दुनिया में तो बच्चे भी धुंधकारी बन पड़े हैं, माँ बाप की बात नहीं मानने वाले। देवताएं कितने अच्छे थे, अभी वह पुनः जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। कौन? देवताएं। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, पवित्र थे, भारत को मदद देते थे। भारत में अगर पवित्रता ना हो तो काम चिता पर सब जल मरे। सन्यासियों की बाबा महिमा करते कि सन्यासी पवित्र रहकर भारत को थामने का क्या करते? मदद करते हैं। अगर वो नहीं होते तो पूरी दुनिया इस काम विकार की अग्नि में जलकर खत्म हो जाती। सतयुग में काम कटारी होते नहीं, देवताएं कैसे होते? पवित्र होते हैं। इस कलयुग में सब काम चिता के कांटों पर बैठे हुए हैं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां यह पॉइजन होता नहीं, ये जहर है। एक प्रकार से काम वासना विकार अपवित्रता क्या है? जहर है। ठीक है, वहां नहीं होता है। कहते हैं ना अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अब जबकि चलो 63 जन्म पतित बने, विकारी बने, अब भगवान अमृत दे रहा है तो भी कई लोगों से उससे क्या होता है? वो विष छूटता नहीं है। तो बाबा कहते अमृत छोड़ विष काहे को खाए। आजकल मनुष्यों को तो देखो, विकारों की इतनी अति है, आज विकारों से जन्म हो रहा है ना, तो बाबा कहते 10-12 बच्चे पैदा करते, कई लोग तो उससे भी ज्यादा। कोई कायदा ही नहीं रहा है। सतयुग में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। शरीर छोड़ने के पहले भी साक्षात्कार होता है कि हम यह शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनूंगा, और एक ही बच्चा होता है, जास्ती नहीं। ला मुजिब चलता है, सब कुछ कायदे अनुसार चलता है। वृद्धि तो होनी है ना, संख्या तो बढ़नी ही है ड्रामानुसार, धीरे धीरे जरूर, परंतु वहां विकार होता ही नहीं। देवी देवता इतने पवित्र होंगे, उनकी ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा कि विकार क्या होता है, नॉलेज ही नहीं है, इतने प्योर होंगे। तो जब लोगों को पता चलता है ना, जब ज्ञान दिया जाता है कि वहां विकार नहीं होता, देवताएं निर्विकारी होते हैं, तो बहुत पूछते हैं तब वहां पैदाइश कैसे होती है? कि लोगों को ये मानना है कि बिना काम वासना, बिना विकारों के जन्म नहीं हो सकता। बोलना चाहिए वहां सब काम योग बल से होता है। योग बल में बहुत ताकत है ना, संकल्प शक्ति से होता है। योग बल से ही हम सृष्टि की राजाई लेते हैं, बाहुबल से सृष्टि की राजाई नहीं मिल सकती। विश्व पर राज्य कैसे करते? विश्व का राज्य योग बल से लेते हैं। बाबा ने समझाया अगर क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाएं तो इतने ताकतवर हैं, उनके पास इतनी ताकत अभी है ना, कितनी शक्ति, धन की, परमाणु शक्ति, अस्त्र शस्त्र इतने हैं कि सारी सृष्टि का राज्य ले सकते हैं अगर मिल जाए। विदेशी जो दुनिया है ना, क्रिश्चियन देश अगर मिल जाए तो इतनी ताकत है। परंतु
आपस में मिलेंगे नहीं। बाबा कहते ड्रामा ऐसा बना हुआ नहीं है, ला नहीं कहता, ऐसा कायदा ही नहीं है। इसलिए दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं, बल्कि भयंकर युद्ध होने वाला भविष्य में भी भगवान ने बता दिया है। दोनों आपस में बहुत जोर से टकराएंगे। दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं और विश्व की बादशाही रूपी माखन तुम बच्चों को मिल जाता, भारतवासियों को मिल जाता। श्री कृष्ण के मुख में जो माखन दिखाया है वो माखन की बात नहीं है। बाबा कहते सृष्टि रूपी माखन है। इस सृष्टि का क्या है? वो मालिक है ना, राजकुमार है। बेहद का बाप कहते हैं यह योग बल की लड़ाई शास्त्रों में दिखाई हुई है, उस रूप में दिखा दिया। अहिंसक लड़ाई को हिंसक रूप में दिखा दिया, कौरव पांडव के रूप में दिखाया है ना। राम रावण का युद्ध दिखाया। बाबा कहते उनसे अपना कोई संबंध नहीं है। पांडवों कौरवों की लड़ाई तो है ही नहीं। यहाँ अनेक धर्म 5000 वर्ष पहले भी थे जो आपस में लड़कर क्या हो गए? विनाश हुए। पांडवों ने देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह है योग बल जिससे सृष्टि का राज्य मिलता है। योग बल से बाबा कहते तुम सृष्टि का राज्य लेते हो। माया जीत और जगत जीत बनते हो। किससे? योग बल से। सतयुग में माया रावण होता नहीं, वहां थोड़े ही रावण का पुत बनाकर जलाएंगे, रावण ही नहीं होता। ठीक है, कोई पुतला बनाकर कुछ जलाने की बात ही नहीं। भूत भी देखो कैसे कैसे बनाते हैं। ऐसा कोई दैत्य व असुर होता नहीं। ये भी नहीं समझते कि 5 विकार स्त्री के हैं और 5 विकार पुरुष के हैं। उनको मिलाकर 10 शीश वाला रावण बना देते, जैसे विष्णु को भी 4 भुजाएं देते हैं ना। मनुष्य तो यह कॉमन बात भी समझते नहीं है, बड़ा रावण बनाकर जलाते हैं। मोस्ट विलव्ड बच्चों को अभी बेहद का बाप समझाते हैं। बाप को बच्चे हमेशा नंबरवार प्यारे होते, एक जैसे सब बच्चे प्यारे नहीं होते। जो बच्चा जितना आज्ञाकारी होगा, अपने माता पिता की बात मानने वाला, जितना चरित्रवान होगा, उतना ही माँ बाप को क्या होंगे? प्यारे। प्यारे तो सब होंगे, लेकिन कोई ज्यादा और कोई कम। कोई तो मोस्ट विलव्ड भी है, बहुत प्यारे भी हैं, तो कोई कम प्यारे हैं। जितना सिकिलिधा बच्चा होगा उतना जास्ती लव होगा। यहाँ भी जो सर्विस पे तत्पर रहते हैं रहम दिल बनते हैं, अन्य आत्माओं की सेवा करते। जब तक रहम दिल नहीं बनेंगे तब तक दूसरों की सेवा नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं वही बच्चे मुझे ऐसे बच्चे प्यारे लगते। कौन से बच्चे? कौन से बच्चे? रहम दिल और सर्विसेबल बच्चे। भक्ति मार्ग में रहम मांगते हैं ना, खुदा रहम करो, मर्सी ऑन में, परंतु ड्रामा को कोई जानते नहीं। जब बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं तब ही बाबा का प्रोग्राम है आने का। तब बाबा का प्रोग्राम इस साकार सृष्टि में पावन बनाने को आते हैं बाबा। ऐसे नहीं कि ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं। लोग यही समझते हैं ना, वो बहुत शक्तिशाली है, ताकतवर है, तो जो चाहे वो कर सकते हैं। नहीं, या जब चाहे तब आ सकते हैं अपनी मर्जी से। बाबा कहते हैं ऐसी बात नहीं है। बाबा भी कायदे अनुसार ड्रामा में क्या है? बंधा हुआ है। अपने फिक्स टाइम पर वो आते हैं। अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर इतनी गाली क्यों मिले? कितनी ग्लानि होती है ना। वनवास क्यों मिले? यह बातें बड़ी गुप्त है। श्री कृष्ण को तो गाली मिल ना सके। कहते हैं ना कृष्ण ने गाली खाई, कृष्ण को मिला का गाली? वो तो सतयुग का महाराजकुमार है, वहां गाली देने वाला कोई नहीं होता है ना। सभी श्रेष्ठाचारी होते हैं, तो कब गाली मिली? उसकी आत्मा जब नीचे आई ना, अंतिम जन्म में जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तब ना जानने के कारण गाली खानी पड़ी। ठीक है,
कहते हैं भगवान यह नहीं कर सकता, परंतु विनाश तो होना ही है, बचाने की बात नहीं। मुझे तो सभी को वापस घर ले जाना है ना, मैं तो आया ही हूँ इसीलिए। लोग नहीं समझते ना, अपने को शरीर समझते हैं तो क्या समझते हैं, भगवान बचाने वाला है। बाबा कहते हैं बचाने की बात तो है नहीं, क्योंकि मुझे तो सबको घर ले जाना है और विनाश तो होना ही है। विनाश नहीं होगा तो नई दुनिया कैसी आएगी? आएगी क्या? सफाई चाहिए ना। स्थापना विनाश कराते हैं तो जरूर भगवान होगा ना। परम पिता परमात्मा स्थापना करते हैं किसकी? नई दुनिया की स्थापना। मुख्य बात तुम पूछो, यह गीता का भगवान कौन है? सारी दुनिया इसमें मुंझी हुई है। कौन है? शिव बाबा, तो हम जानते हैं। उन्होंने तो मनुष्य का नाम डाल दिया। हाँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो परमात्मा भगवान बिगड़ तो कोई कर ना सकता, कर नहीं सके, कोई नहीं कर सकता। फिर तुम कैसे कहते हो श्री कृष्ण गीता का भगवान है? विनाश और स्थापना कराना किसका काम है? बाबा का, भगवान का। गीता के भगवान को भूलकर गीता को खंडन कर दिया, खंडित हो गई। सुनाने वाले की जगह सुनने वाले का नाम ले दिया। उस रूप में नहीं सुना, लेकिन अंतिम जन्म में स्वरूप बदला, सुना तो ना। यह बड़े ते बड़ी भूल है। दूसरा, फिर जगन्नाथपुरी में देवताओं के बड़े गंदे चित्र बनाए। जो मंदिर है ना, देवताएं तो पवित्र होते हैं, लेकिन देवताओं के विकारी चित्र बना दिए हैं। तो गवर्नमेंट की मना है गंदे चित्र रखने की, तो इस पर समझाना चाहिए। उनको बताओ कि देवताएं पवित्र होते हैं, लेकिन जब वाम मार्ग में जाते हैं ना, वही नीचे उतरते द्वापर काल में, तो उसकी याद में उनको ऐसा बना दिया। जो पूज्य थे वही तो पतित बनते ना। इन मंदिरों पर कोई की बुद्धि में यह बातें आती नहीं है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। देखो बच्चियां कितनी प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती हैं। बाबा के पास लिखते होंगे, लिखते थे। बच्चियां भी लिखते हैं, खून से भी लिखती हैं बच्चियां। बच्चे भी लिखते हैं ना, लेकिन बच्चियां भी। एक कथा भी है ना, श्री कृष्ण को खून निकला उंगली से, तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़कर, साड़ी का पल्ला फाड़कर क्या किया? टुकड़ा बांध दिया। ये प्यार है ना। ये क्या दर्शाता है? प्यार। तुम्हारा लव अभी किसके साथ है? बोलो सभी। शिव बाबा के साथ है। इनका ब्रह्मा का खून निकल सकता है, इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुख नहीं हो सकता। जो कहानी बनी है ना, अंगुली कटा, खून निकला, बाबा कहते बाबा तो दुख और सुख से न्यारा है, परमात्मा की महिमा है ना। तो बाबा कहते ना, इनको खून निकल सकता है और ना ही इनको कभी दुख हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनको अपना शरीर ही नहीं है ना। श्री कृष्ण को अगर कुछ लगे तो दुख होगा ना, तो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं क्या? कहानी बनी है, उस कहानी को ही ले लो। अगर ऐसी कहानी बनी है, ऐसा इसी बात नहीं है, लेकिन बनी है तो ले लो, तो क्या भगवान कहेंगे क्या? नहीं। बाबा कहते मैं तो दुख सुख से न्यारा हूं। हाँ, बच्चों को आकर मैं सदा सुखी बनाता हूं, आधा कल्प के लिए सुखी बनाता हूं। सदा शिव गाया हुआ है ना, सदा शिव जो है ना, सदा सुख देने वाला है। तो सदा शिव सदा सुख देने वाला कहते हैं। बाबा कह रहे सदा शिव सदा सुख देने वाला कहते हैं। मेरे मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे जो सपूत हैं, ज्ञान को धारण कर पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी सच्चे ज्ञानी हैं, वह मुझे प्यारे लगते। लौकिक बाप के पास भी कोई अच्छे कोई बुरे बच्चे भी होते, एक जैसे बच्चे तो नहीं होते ना। कोई कुल को कलंक लगाने वाले बच्चे भी निकल पड़ते हैं, बहुत गंदे बन जाते हैं।
तो बाबा कहते यहाँ भी ऐसे हैं। ऐसा नहीं कहो कि यहाँ सब मेरे बच्चे सच्चे हैं, यहाँ भी पतित बन जाते, गिर पड़ते हैं। आशीर्वाद बच्चा बनती आशीर्वाद बच्चा, बाबा की भाषा बहुत रमणीक लगती, बहुत प्यारी। आशीर्वाद बच्चा बनती, फिर सुनती, फिर कथनती, औरों को सुनाते हैं, फिर फारकती देवंती, हाथ छोड़कर भागंती, भाग जाते हैं। इसलिए ही निश्चय पत्र लिखवाया जाता है कि छोड़ेंगे तो नहीं। खून से लिख कर देते हैं ना, नहीं बाबा हम नहीं छोड़ेंगे, आप पे निश्चय है। तो बाबा ने बताया ना, कई बार खून से लिख कर देने वाले भी गोल, माया इतनी प्रबल हो जाती है कि वो चले जाते। इसलिए निश्चय पत्र लिखवाया जाता है, तो वह लिखत फिर सामने दी जाएगी ना, जब कभी ऐसा होगा। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, ब्लड से लिख कर प्रतिज्ञा करते, आजकल तो कसम उठवाते हैं, परंतु वह झूठा कसम। कोर्ट में कैसा कसम उठाते? ईश्वर को हाजिर नाजिर जानना, अर्थात यह भी ईश्वर है और मैं भी ईश्वर, कसम उठाती है। उल्टा हो गया ना, ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर मना, ये सामने वाला भी ईश्वर है और मैं भी कौन हूं, मैं ईश्वर भी कसम उठाता हूं। गलत है कि नहीं? बाबा कहते हैं अभी तुम प्रैक्टिकल में हाजिर नाजिर जानते, हमारे लिए अभी प्रैक्टिकल में बाबा भी आया हुआ है, हाजिर नाजिर है। बाबा इन आंखों रूपी खिड़कियों से, ब्रह्मा के देखो आंखों रूपी खिड़कियों से शिव बाबा इस तन में बैठकर हम बच्चों को निहारता है, हम बच्चों को बाबा देखते हैं। यह पराया शरीर है, लोन पर लिया है, बाबा किराएदार है। कौन बाबा? शिव बाबा। मकान का मालिक कौन? ब्रह्मा। और किराएदार कौन? शिव बाबा। मकान को काम में लाया जाता है ना, तो शिव बाबा कहते हैं मैं यह तन काम में लाता हूँ। बाबा इन खिड़कियों से देखते हैं, हाजिर नाजिर हमारे लिए है ना। आत्मा जरूर आर्गन से काम लेगी, शरीर के द्वारा ही काम लेगी। मैं आया हूँ तो जरूर सुनाऊंगा ना, सुनाने ही तो आया हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान सागर हूँ। आर्गन्स यूज करते हैं तो जरूर किराया भी देना पड़ेगा। ब्रह्मा का तन यूज करते तो किराया भी देना पड़ेगा ना। तुम बच्चे इस समय नर्क को स्वर्ग बनाने वाले हो, तुम रोशनी देने वाले, जागृत करने वाले हो। और तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, अज्ञान की घोर निद्रा में सभी। बाप आ गया है, जाने का टाइम भी हो गया, नई दुनिया रच रहे हैं, अब लोग सोए हुए हैं, अपने आप का पता नहीं, न कब घर जाने, घर को भूल गए, किसी न कर्मों का पता है। तो माताएं जगाती हो, जाग करके क्या करती हो? जगाती हो, स्वर्ग का मालिक बनाती हो। इसमें मेजॉरिटी माताओं की है ना। इस ईश्वरी ज्ञान यज्ञ में, इस ईश्वरी यज्ञ में सबसे ज्यादा जो संख्या माताओं की है, भाई भी हैं लेकिन कम। इसलिए वंदे मातरम गाया जाता, बाबा माताओं की जय कहता है, वंदना करता। भीष्म पिता महा आदि को भी तुमने बाण मारे, कौन सा बाण? ज्ञान बाण। बड़े बड़े अपने को विद्वान कहलाने वाले बड़े बड़े विद्वानों को भी बाबा कहते क्या किया? ज्ञान को स्वीकार किया ना उन्होंने, उन्हें ज्ञान सुनाया है। मन मना भव और मध्याजी भव का बाण कितना सहज है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर जीत पा लेते हो। तुम्हें एक बाप की याद, एक की श्रीमत पर चलना है। बाप तुम्हें ऐसा श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जो 21 जन्म कभी कर्म कुटने की दरकार नहीं हो, है ना। कभी कोई कर्म उल्टा भी नहीं होगा, ना किसी कर्मों का फल भोगना पड़ेगा विकर्मों का। अभी तक तो कर्म कुटने पड़े ना, जो कर्म विकर्म क्या भोगते आए, तो ऐसा कुछ भी वहां नहीं होगा। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते, एक सर्दी जुकाम तक नहीं होगा वहां। इतने स्वस्थ होंगे, इतने धनवान होंगे कि कोई चीज की इच्छा कामना नहीं होगी।
इतने भरपूर होंगे। अनेक बार तुम स्वर्ग के मालिक बने हो, राज्य लिया है और फिर गंवाया है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते। हीरो हीरोइन का पार्ट बना मुख्य पार्ट है ना, शुरू से लेकर ऑलराउंड पार्ट, अंत तक पार्ट बजाने वाले। ड्रामा में सबसे ऊंचा पार्ट तुम बच्चों का है, तो ऐसे ऊंच बनाने वाले बाप के साथ तुम बच्चों का क्या चाहिए? बहुत लव चाहिए, बहुत प्यार चाहिए। बाबा आप कमाल करते हो, बाबा से बातें करो। ना मन ना चित, हमको थोड़ी ही पता है कि हम नारायण थे, हम इतने ऊंचे थे, हमें तो कुछ भी पता नहीं था। बाबा कहते हैं तुम सो नारायण अथवा तुम सो लक्ष्मी, देवी देवता थे, तो तुम ही पुनः जन्म लेते लेते क्या बन गए? असुर बन गए। अभी फिर पुरुषार्थ करो और खोया हुआ गवाया हुआ अपना जो वर्षा है, अपना राज्य फिर से प्राप्त करो। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं साक्षात्कार होता रहता है कि क्या बनने वाला है ना। इस पुरुषार्थ के आधार से मैं क्या बनूंगा। राजयोग एक बाप ने सिखलाया था, सच्चा सच्चा सहज राजयोग तो तुम अभी सिखला सकते हो। भगवान ने हमें सिखलाया, हम औरों को सिखला सकते हैं। तुम्हारा फर्ज ही है, तुम्हारा कर्तव्य है सभी को बाप का परिचय देना, क्योंकि बाबा सबके लिए आया है, सबको प्यार करता, सबका पिता है। तो तुम बच्चे जिन्होंने बाप को पहचाना है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? और भाई बहन है औरों तक संदेश पहुंचाना। सभी निधन के बन पड़े, सभी गरीब कंगाल बन गए हैं। यह बातें भी कल्प पहले वाले कोटों में कोई ही समझेंगे, भी बाबा ने बता दिया। तुम औरों को समझाओ, लेकिन कौन समझेंगे? जिन्होंने आज से 5000 वर्ष पहले इस ज्ञान को समझा था। बाबा ने समझाया है, सारी दुनिया के महान मूर्ख देखना हो ना, तो यहां देखो। बुद्धिवान देखना है तो यहां देखो, मूर्ख देखना हो तो महान मूर्ख। महान मूर्ख माना सबसे ज्यादा मूर्ख, सबसे ज्यादा बुद्धू, बेसमझी। कैसे? बाप, ऐसा बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है, उनको ही छोड़ के चले जाते, फारकती दे देते, तो मूर्ख हुए ना। ये भी ड्रामा में नोंद है। सभी अभी तुम स्वयं ईश्वर की औलाद हो, प्रैक्टिकल में हम उसके बच्चे हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की औलाद बनेंगे। अभी भगवान की औलाद है, और सतयुग में देवताओं के बच्चे बनेंगे। तो सबसे ऊंचा पोजीशन कब का है हमारा? अभी का है। अभी आसुरी औलाद से ईश्वरी संतान बने हो। शिव बाबा परम धाम से आकर पतित से पावन बनाते हैं, तो बाबा का कितना शुक्रिया मानना चाहिए, कितना मानना चाहिए। दिन रात सुबह से हर पल जितने बार बोलो बाबा का शुक्रिया, बाबा शुक्रिया, हमेशा शुक्रिया निकलना चाहिए, तो भी कम है ना। भक्ति मार्ग में भी शुक्रिया करते हैं ना, दुख में थोड़े ही शुक्रिया मानेंगे। अभी तुमको कितना सुख मिलता है, तो बहुत लव होना चाहिए। हम बाप से प्यार से बातें करेंगे, तो बाप क्यों नहीं सुनेंगे? कितनी बहुत बड़ी पॉइंट है ये। बातें करने का भी तरीका होता है। अगर हम प्यार से उससे बात करेंगे, तो बाप क्यों नहीं सुनेंगे? कनेक्शन है ना। रात को उठकर भी बाबा से बातें करनी चाहिए, ठीक है। रात को उठना मन आधा रात 12 बजे मत उठ जाना, 1 बजे अमृत वेले रात को उठना मना। हाँ, चलो नींद खुल गई तो करो, रात को उठकर, है ना, सोने से पहले तो योग करना, बातें करके सो, अमृत वेला उठो तो क्या करो? बाबा से बातें करो। कभी नींद खुल जाए तो बाबा से बातें करो।
बाबा अपना अनुभव बताते रहते हैं। मैं बहुत याद करता हूँ, बाप की याद में मेरे आंसू भी आ जाते। सोचो, ब्रह्मा बाबा का भी इतना असीम 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 प्यार था। बाबा से प्यार है कि जब साकार में पुरुषार्थी थे तो शिव बाबा को याद करके भी उनके क्या होते थे, उनकी आंखों से आंसू निकल जाते थे। हम क्या थे और बाबा ने देखो हमें क्या बना दिया। तत् तुम भी तो ऐसे बनने वाले हो ना, तुम भी वही बनते हो। योग में रहने वालों को बाबा मदद देते हैं। ऐसा नहीं बाबा मदद करो ना, बाबा मदद, अरे बाबा तो कहते हैं याद करो और ले लो मैं मदद, शक्ति ले लो, सब ले लो मदद, योग बल से मदद ले लो, मांगने से थोड़ी मिलने वाला। युक्ति बाबा ने बताया है। कोई मेहनत की बात तो है ही नहीं, कोई तकलीफ की बात है क्या, कोई खर्चा है क्या। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को याद करो। बाबा की याद में रहेंगे ना, बाबा ने कहा ना बाबा की याद में सोएंगे, बाबा से लव होगा तो क्या होगा, आप ही आंख खुल जाएगी। अमृत वेले चक्कर लगाता ना बाबा ब्रह्म मुहूर्त में, खटिया हिल जाएगी, ऐसा लगेगा बाबा ने हिला दिया। बाबा बहुतों को उठाते, किसको किसको उठाते हैं, हमको तो उठाते हैं। हमने बाबा को बोला हुआ है अपना, बाबा उठाने की जिम्मेवारी आपकी, याद करने की हमारी। सही बोल रहे हो, 2-3 बार, कभी दो 3 बार उठाते हैं बाबा अमृत वेले अलग अलग टाइम पे। तो ये जो है ना सही है ना, ऐसा नहीं कि ये बाबा कहता याद तो हमें करना है, पुरुषार्थ हमने बोला हुआ है, कभी कभी सुनाई नहीं देता ना। उठाने की जिम्मेवारी आपकी और याद हमारा बाबा है तो अधिकार है ना, हक है बाबा के पर आए। बाबा की याद आ जाती। हाँ, अपना हक है ना, बाबा से प्यार है। ऐसे कह के बात करना पड़ते, बिल्कुल, बहुत और भी बात करना है। ओम शांति तो बोलना ही बोलना है, लेकिन और भी दिल की बातें करो, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। खटिया हिल जाएगी, बाबा बहुतों को उठाते हैं। बेहद का बाप कितना रहम करते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो, कहते हो बाबा भविष्य में श्री नारायण को वरने की शिक्षा पाने के अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए यह इम्तिहान पास कर रहे हो। कितना वंडरफुल स्कूल है। ऐसा स्कूल कभी है, कहीं है जहाँ डायरेक्ट लक्ष्मी नारायण बनने की पाठशाला हो, पढ़ाई पढ़ रहे हो। बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, परंतु गॉडली यूनिवर्सिटी नाम रखने नहीं देते। एक दिन जरूर मानेंगे। आज मान लिया, ठीक है, आते रहेंगे। बरोबर कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बाबा तो अपने नैनों पर बिठाकर तुमको पढ़ाते हैं। नैनों पर बिठाना माना बेहद प्यार करना। कहते हैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। तो ऐसे बाबा से कितनी बातें करनी चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा ना, बातें करने भी क्वालिटी की बातें, किसी की शिकायत नहीं करना है, कुछ मांगना नहीं है, दुखी होकर बात नहीं करना है, इतना दूर से आया है, प्यार भरी बातें करो, प्यार से बातें करनी है। बाबा सिखाता है ना, तो बातें भी अच्छी अच्छी करनी है। नहीं कि बाबा कहते हैं कि कितनी बातें करनी चाहिए, बहुत बातें करना है माना हम पूरा फाइल खोल कर बैठ जाएं, रोना अपना रोना पीटना लेकर बैठ जाएं, कुछ नहीं, प्यार भरी बातें करो। फिर बाबा देखो बहुत मदद करेंगे। जिनके गले घुटे हुए हैं ना, उनका ताला खोल देंगे। जैसे कोई किसी को ज्ञान नहीं सुना पा रहे हैं ना, योग करते रहेंगे, उनकी ताकत आ जाएगी, वो भी सेवा करने लग जाएंगे, वो भी औरों को सुनाने लग जाएंगे। सही है ना। रात को याद करने से बहुत मजा आएगा। फ्री होते हैं ना रात में, तो उस समय तक, जब तक सोने से पहले तक याद करो बाबा को, बहुत मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि मैं कैसी बातें करता हूँ अमृत वेले, है ना। बाबा की अमृत वेला कब से शुरू होती थी ब्रह्मा बाबा की, पता है कितने बजे से? 2 बजे से। मम्मा बाबा की अमृत वेले कभी मिसिंग नहीं, 2 बजे से। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, कुल को कलंकित नहीं करना।
ईश्वरी कुल के बने हो, ऐसा कोई कर्म नहीं करना कि कुल को कलंक लगे, कहे देखो ये ऐसा, ये बच्चा ऐसा किया, इसने ऐसा कर दिया, बोलते हैं ना। 5 विकार दान में दे, फिर वापिस नहीं लेना। बाबा को दिया है, वापिस लेना माना उसकी वशीभूत हो जाना। क्रोध को दिया बाबा को, फिर गुस्सा आ गया, क्रोध किया, क्या करना है बोलो? ले लेते हो, लिए हो, लेना नहीं है। हाँ, सुनाई नहीं पड़ना है। अच्छा, याद प्यार ले लो। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। अब एक बार शुक्रिया चाहे कितने बार हमने बोल दिया, इकट्ठा बोल दिया पद्मा पदम बार शुक्रिया, हो गया बस, ऐसा नहीं। आँख खुलने से लेकर शुक्रिया बाबा, पानी पियो, भोजन खाए ब्रह्म, शुक्रिया बाबा, हर बात में शुक्रिया निकलना चाहिए। ये भी बाबा की याद, बाबा को याद करने का क्या है, ये भी युक्ति है। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का प्रिय बनने के लिए क्या बोला बाबा ने? रहम दिल बन, सर्विस पे तत्पर रहना है, सेवा करना है, ठीक है। सपूत आज्ञाकारी बन, सच्चा योगी ज्ञानी बनना है। सेकंड पॉइंट है, अमृत वेले उठकर बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करनी है, बाप का शुक्रिया मानना है, बाप के मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट वी लव्ड बाबा को, सबसे प्यारे बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। काम चलाओ नहीं, मजबूरी में नहीं, मेहनत से नहीं, कैसे? प्यार से, मोहब्बत से। वरदान दे रहे हैं बाप दादा, सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी की गीत गाने वाले, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। बहुत बड़ा वरदान है। कैसा वरदान दिया? अविनाशी खुश नसीब भव। विस्तार, आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। अविनाशी विधि कौन सी है? आत्मा समझकर प्यार से बाबा को याद करना, ठीक है। इस विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह के खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा वाह, वाह मेरी तकदीर, वाह वह मीठा परिवार, वह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, ठीक है। हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो, ठीक है। आपके मन में कभी वाई आई माना क्यों और कैसे नहीं आ सकता, अहंकार भी नहीं आ सकता, और कोई क्वेश्चन भी नहीं आ सकता, क्योंकि जो हो रहा है वही राइट है, जो हो रहा है वो परफेक्ट है, बना बनाए ड्रामा है, साक्षी होकर देखना है, बोलता है ना बाबा मुरली में रोज रोज। तो क्यों का सवाल नहीं, अब बाबा की याद में चलते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। अगर वाई आता है ना क्यों, क्यों की शब्द को बदल दो, कह रहे हैं बाबा वाई के बदले, क्यों के बदले वाह वाह, और आई के बदले, मैं के बदले बाबा बाबा शब्द आना चाहिए। मैं ऐसा करता हूं, नहीं बाबा ने कराया। हर बात में बाबा बाबा बाबा, तो जो देवान रूपी जो मैंपन है ना अहम का, वो क्या हो जाएगा? अहम का जो है वो हट जाएगा। तो आज का अव्यक्त इशारा सुनते हैं। किस पे चल रहा है अव्यक्त इशारे? किस पे चल रहा है? संतुष्टता के ऊपर, संतुष्ट पड़े के ऊपर चल रहा है ना।
तो अब 31 तारीख की पॉइंट है 14 तारीख की। संतुष्ट आत्माएं सदा निस्वार्थी, स्वार्थ नहीं होगा, ठीक है, और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगी। नोटिस करो, किसी भी शिकायत आज से, हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि संतुष्ट आत्माएं क्या होगा, एक तो स्वार्थ नहीं होगा और दूसरा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगी, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगी। भाग्य विधाता बाप पर, कई बाबा के ऊपर रखते हैं ना, भाग्य विधाता बाप पर, ना ड्रामा पर, ना किसी व्यक्ति पर, ना अपने शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ऐसा है क्या करूं, परेशान हो जा रहे हैं। ये बाबा मुरली कितना सुना रहा है ना, ठीक है। वे सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाली होंगे, अंडरलाइन